हेलो स्टूडेंट्स, तो देखेंगे हम जैसा कि कल आपको वन शॉट वीडियो दिए थे इसके रिगार्डिंग आवर इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो आवर इन्वायरमेंट के बारे में जब हम वन शॉट वीडियो दिए थे तो वहां पे ना एक टॉपिक अगर हम और बताना चाहते हैं, उसमें किसी का डाउट है तो डाउट में एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट आर द पॉइंट दैट वी मस्ट रिमेंबर व्हाइल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। व्हाइल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी माने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के टाइम में, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के टाइम में कौन कौन सा बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कौन साइक्लिक है और कौन एसाइक्लिक है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। जब ट्रांसफर एनर्जी होता है किसी भी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया था द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट वेयर दे इंटरेक्ट टुगेदर, जहां एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करता है तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे देखो सबसे पहले बताया जाता है कि एनर्जी जो है ना बनाया जाता है ना खत्म किया जाता है। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। पहला यही कहता है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, ये पहला कहता है, ठीक है। जैसे था इसमें अगर एक्सप्रेस करने के लिए आपको बोल दे तो यहाँ एग्जांपल दे देना है कि नहीं। कैसे तो प्लांट क्या करता है, कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस रूप में बताओ। कल बताया था मैंने सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये कल मैंने बताया था कि पेड़ पौधा जो होता है ना, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। सेकंड देखिएगा, फोकस कीजिएगा, कहता है फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। क्या फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल मतलब ये एक दिशा में होगा। जैसे ग्रास, ठीक है, ग्रास को ठूसेगा डियर, ठीक है, और डियर को ठूसेगा लायन, ठीक है। तो देखा यहां एनर्जी का ट्रांसफर कैसे, तो ग्रास वाला एनर्जी डियर में, डियर वाला एनर्जी लायन में, तो यूनिडायरेक्शनल हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये बताता है। और फिर लास्टली क्या बताता है कि मतलब हर केस में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, माने जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो यही से ना आया था तुमको कौन सा लॉ, 10% लॉ आया कि नहीं, 10%। अब इसमें क्या बताया कि 90% जो एनर्जी है वो खुद के बॉडी का डेवलपमेंट में यूज होता है, अपना एक्टिविटी में होता है, और 10% जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, यही है मेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में। अब देखो एक हो गया कि साइक्लिक एनर्जी क्या है, ठीक है, और एक टर्म होता है असाइक्लिक। तो जो क्रम को पूरा करेगा ना उसको साइक्लिक। जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, सुने हैं कि नहीं सुने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है, नाइट्रोजन का क्रम के बारे में। तो यहां पे क्या होता है, पूरा जो तुमको पता है बाबू कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है कि नहीं, 21% हमारा ऑक्सीजन है। तब जब इसका लेवल है तो नाइट्रोजन साइकिल के केस में क्या होता है, यहां पे जो दाल का जो पौधा होता है उसके रूट नेड्यूल्स में, यानी इन केस ऑफ ल्यूमिनस प्लांट दे आर बैक्टीरिया लाइक राइबोसोम, है ना, राइजोबियम जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है ना, एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, ठीक है, और फिर उसको सिंपलर पीसेज में तोड़ देता है ताकि वातावरण में मेंटेन रहे नाइट्रोजन, समझ गए। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पे पाया जाता है, पता है। यही चलते हैं यहाँ जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो भी पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ना सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाता है बाबू, याद रखेंगे। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट। जैसे टीचर स्टूडेंट पे है निर्भर, है कि नहीं, स्टूडेंट टीचर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का एक रिलेशन है ना, तो सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बोले तो प्लांट यहाँ से डिपेंड, यहाँ प्लांट से एनर्जी ले लेता है, अब प्लांट को फायदा होता है कुछ कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो याद रखना एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, ये ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स होता है। बताओ, तो नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए पौधा के डेवलपमेंट के लिए, तो नाइट्रोजन यहां दे देता है। तो देखो ऐसा रिलेशनशिप जहां दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड है, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। समझ में आया।
चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या सैंपल से कुछ कुछ सवाल है उसको हम बताएंगे आपको। तो देखिएगा जैसे सवाल आया है 10% लॉ का, जो कल हमने स्टेटमेंट दिया था उस केस में हम आपको बताए थे क्या कि वैसा है ना, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जहां से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक में। अब यहाँ पे देखो पार्ट्स जो तुमको कभी कभी दे देगा, ठीक है, सबसे पहला प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। ये क्या होता है? तो जैसे देखो सबसे पहले ना यहाँ पे इस तरीका से तुम्हारे बुक में चेन बना हुआ हो, ठीक है, इस तरीका से डायग्राम बना हुआ रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा हमारा प्रोड्यूसर, क्या है, प्रोड्यूसर। और ये प्रोड्यूसर में हमारा आता है ग्रीन प्लांट्स। कौन आता है? ग्रीन प्लांट्स, है ना। ये प्रोड्यूसर में हमारा आता है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट। अब इसको जो ठूसेगा इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कौन आ गया? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, माने प्रोड्यूसर को जो डायरेक्टली कंज्यूम करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो मतलब कि कोचेगा, खाएगा, ठूसेगा, जो बोलो, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और सेकेंडरी को जो कंज्यूम करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये है, यहां पे एक सवाल है। सवाल क्या कहता है आप देखिएगा, कर रहा है इन फूड चेन, है ना, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी भी फूड चेन में टोटल जो एनर्जी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 4, हाँ, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी है अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर। ये किसके पास है जी? प्रोड्यूसर के पास। तब पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल टू द ट्रांसफर ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी के बारे में पूछ रहा है, एंड टू द टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब इसको कंजप्शन करेगा तो मान लो कि अगर प्रोड्यूसर से ट्रांसफर होता है प्राइमरी के पास, तो प्रोड्यूसर का एनर्जी गुना 10/100, यही तो मैंने बताया था। तो जब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 है ना, 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 1,000 जूल। तो 1,000 जूल है, 1,000 जूल। तो ये तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास आएगा। तब एक, अब हमको पूछा किसका है, सेकेंडरी या टर्शियरी का। तो सेकेंडरी के पास कितना हो जाएगा, ये 100 लिखाया है बाबू, 1,000 होगा। तो 1,000 जूल गुना 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना चला जाएगा, 100 जूल। कोई दिक्कत? ये 100 जूल चल गया सेकेंडरी वाला में, समझ में आया। और सेकेंडरी के बाद टर्शियरी है, तो टर्शियरी में जाएगा तो 100 जूल का 10% बटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, कितना जूल गया, 10 जूल। यही आंसर होगा, खत्म, टाटा बाय बाय। आया समझ में? ठीक है। ये क्या कर रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन यही था दिया हुआ कि इन अ फूड चेन इफ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर, देन हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर इफ इट ट्रांसफर एंड इट ट्रांसफर टू द टर्शियरी, कितना ट्रांसफर करेगा। इसी तरीका से है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी से डायरेक्ट हाँ, में गया तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं अपना निकाल भी सकते हैं, वैसे भी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि तुमको जैसे पता है ना कि प्रोड्यूसर के बाद जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैसे स्टेप निकाला। डायरेक्ट कैसे निकाल दीजिएगा, जैसे कि सीक्वेंस है ना, अभी जैसे कि देखो डियर को कंजप्शन, डियर से तो डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे पहले ग्रास है, ठीक है ना। अब ग्रास के पास मान लो कि 1,000 जूल का एनर्जी है टोटल, ठीक है। और एक बाद पूछ दे कि डायरेक्ट ग्रास से डियर, और एक बाद लाइन में कितना एनर्जी आएगा, ठीक है। तो पहले तो आखिर इसका भी तो जो कंजप्शन किया गया 10%, ये तो हम शो करेंगे ना इसी के कारण। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये फूड चेन का हो गया। इसके बाद जो सवाल पूछा गया है देखिएगा, एकदम सिंपल है, इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आया है एकदम सिंपल है, थोड़ा सा फोकस करेंगे, बना के रखेंगे, ध्यान बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो सवाल है, इसी में था 33। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, क्वेश्चन है हाउ डज द फूड चेन डिफर फ्रॉम द फूड वेब। सिंपल है, कल भी बताए थे, है ना। इसके बाद क्वेश्चन है, ओके ठीक है, देख लेते हैं।
लिस्ट द टू इन्वायरमेंट practice or habit that needs to be followed by every member of the family community. Explain how this practice will support to save the environment mission. है ना, ये देखो दो तरह से, तो इसमें आपका अलग अलग आंसर वैरी कर सकता है। सबसे पहले जैसे कि कल भी हम बता रहे थे कि एक ना इन्वायरमेंटल का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत में थोड़ा सा केयर वगैरह करेंगे। सेकेंडली हम लोग को सारा चीज को ना यहाँ पे जो अपना एज बीइंग इंडिविजुअल है ना, जैसे बेस्ट डिस्पोजल वाला मेथड को चेंज कर सकते हैं, जो तरीका है उसको अपना सकते हैं, उसमें भी इन्वायरमेंट का एनर्जी वगैरह सेव हो सकता है। ठीक है ना, ये सिंपल है, इसमें कोई भी दो मेथड बता देना है ना, डिस्पोजल के अंतर्गत में आप समझा सकते हैं। इसके बाद ओकरा में दो तरीका से बता सकते हैं, जैसे सपोज दैट इन्वायरमेंट में है तो कुछ वैसा स्टेप लेंगे जैसे कि शुद्ध हवा वगैरह का यूज करेंगे, ना कि वहां पे सीएफसी का प्रोडक्शन वगैरह हो, तो इको फ्रेंडली इस तरह से भी हो सकते हैं, है ना। हम लोग जितना भी नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल मतलब कि नेचर फ्यूल का यूज करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है ना, वातावरण को लेकर के ये होता है, अगर व्हीकल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओकरा में कैटालाइटिक कन्वर्टर डालेंगे ताकि जो हार्मफुल गैस को कन्वर्ट कर दे सिंपल हार्मलेस गैस में। ठीक है, तो ये सारा चीज स्टेप है। चलिए इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आया है 2017 में, डिफाइन इकोसिस्टम, है ना। 2017 में एक नंबर का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था डिफाइन इकोसिस्टम। डिफाइन इकोसिस्टम, ये तो एकदम खिलौना है ना, ये तो कल बताया था, डायरेक्ट आप इसके अंतर्गत में कर सकते हैं। ठीक है ना, इकोसिस्टम क्या होता है, द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट दैट इंटरैक्ट टुगेदर, है ना, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। जितना बायोटिक मतलब लिविंग, ये बायोटिक माने नॉन लिविंग, दोनों रहता है। चलो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट टू मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये भगवान इसका है इकोसिस्टम का टू मेन कंपोनेंट पूछ रहा है, तो कौन कौन है जी, अभी ना बोले टू मेन कंपोनेंट कौन कौन, बायोटिक एंड एबायोटिक, बोलो लाज लग रहा है तुम लोग, है ना। बायोटिक एंड एबायोटिक दो है, यही तो है। ए बायोटिक, बायोटिक में कौन आ जाएगा, लिविंग या नॉन लिविंग, लिविंग। एबायोटिक में नॉन लिविंग। ये क्वेश्चन पूछा गया 2000, ये है क्वेश्चन हमारा 2012 का। इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसमें भी हम बताए थे सिंपली कि याद रखना, एक्युमुलेशन या रीच या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। ठीक है ना, या सिंपल बता देना, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका एक्युमुलेशन होना वो क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है तब। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, नेचुरल इकोसिस्टम का बारे में पूछता है। कौची है नेचुरल इकोसिस्टम, रट जाना, हाँ याद रखना, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम माने प्रकृति के द्वारा जो बना गया है वो कौची है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में याद रखना, जैसे कि मान लो सबसे पहले एक में जंगल, है ना, फॉरेस्ट, ये तुम बनाया है जी, फॉरेस्ट तो नेचुरल है ना। तो याद रखना, नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में पूछेगा तो फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड, तालाब वगैरह, ये सारा चीज नेचुरल इकोसिस्टम में। आइसलैंड वगैरह आ जाता है। ठीक है ना, रिवर, ये सब कौन बनाया है, भगवान बना के भेजा है, मतलब ये पृथ्वी पे ही इसका रचना हुआ है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में ये दो, मतलब ऐसे ही एक 1 मार्क्स का बता रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, बायोटिक कंपोनेंट बता दोगे, प्लांट, है ना, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, We often use the word environment. What does it mean? है ना, environment का डेफिनेशन सिंपल पूछा है, तो सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म या सराउंडिंग इन विच वी सर्वाइव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जहां पे हम लोग सर्वाइव करते हैं उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके बाद है, व्हाई लेक इज कंसीडर्ड टू बी नेचुरल इकोसिस्टम, बताओ, है ना। अगर कोई पूछेगा कि व्हाई इट इज नेचुरल इकोसिस्टम, व्हाई नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, तो देखो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज नेचुरल है तो इसमें सिंपल आंसर देना, बिकॉज इट सस्टेन, बिकॉज इट सस्टेन बाय इटसेल्फ, मतलब वो स्वयं के द्वारा रह रहा है। ठीक है ना, किसी का देख देखाव के रख रखाव की जरूरत नहीं होता है, उसका सस्टेनेबल माने मेंटेनेंस खुद से चलता है, तो ये आ जाता है नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है ना, समय कम है, ठीक है ना, अब एकदम से लग जाना है, कोशिश करते रहना है। ठीक है ना,
सफलता मुझे ना मिले ये तो अलग बात है, सफलता मुझे ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश ही ना करूं ये तो गलत बात है, ठीक है। तो ट्राई टू वर्क हार्ड, है ना, फोकस किया करो इस सब पे, थोड़ा सा ध्यान दो, टाइम कम है ना। चलो नेक्स्ट, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो पूछा गया है ना, वाई आर ग्रीन प्लांट कॉल प्रोड्यूसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, बताओ तो वाई ग्रीन प्लांट कॉल प्रोड्यूसर, वाई ग्रीन प्लांट कॉल प्रोड्यूसर, कॉल प्रोड्यूसर बिकॉज इट मेक्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बस कॉल प्रोड्यूसर। तो ये याद रखना, क्योंकि इसी के पास क्षमता होता है बउआ कौची में, ये कन्वर्ट कर देता है सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी को केमिकल में यही कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी में प्लांट, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाँ यहाँ पे आया है, देखो दिया है फॉलोइंग फूड चेन, है ना, फूड चेन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे क्या क्या है देखो, सबसे पहले ग्रास है, इसके बाद यहाँ पे दिया है फ्रॉग दे दिया है ना, और इसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रास है, फ्रॉग है, नहीं ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, ग्रास ऊपर एंड फ्रॉग है, ग्रास ऊपर और फ्रॉग है, फ्रॉग, ठीक है। अब बता रहा है कि ग्रास के पास समझिएगा 4000 जूल एनर्जी है, कितना जूल, 4000 जूल एनर्जी है। देन एक्सप्लेन द एनर्जी ट्रांसफर टू द ग्रास ऊपर एंड फ्रॉग, ग्रास ऊपर और फ्रॉग को कितना एनर्जी जाएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। चलिए देखिएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो हमने बोला जब भी 10% लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे यही फोकस करना है, 10% लॉ के अकॉर्डिंग आपको यही फोकस करना है कि 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ग्रास ऊपर में कितना एनर्जी जाएगा, तो तुमको अगर मान लो बढ़िया से लिखे के शौक है तो एनर्जी ट्रांसफर टू ग्रास ऊपर, है ना, ग्रास ऊपर में जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली कर देना है क्या, ग्रास का एनर्जी तो 4000 जूल इंटू 10%, तो 10/100, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना हो गया 400 जूल। कोई दिक्कत, तो ई ग्रास ऊपरवा में चल गया 400 जूल। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट में आज ई है फ्रॉग, है ना, बेंगवा में कितना ढुकेगा, चलिए आइए। तो बेंगवा में, तो बेंगवा की एनर्जी निकालेला, पहले ग्रास ऊपरवा की एनर्जी तुमको पता हो गया, तो 400 जूल। आप जानते हैं जी कि यहाँ पर भी जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो ग्रास ऊपर का एनर्जी इंटू 10%, तो इंटू 10%, ठीक है, 2 0 से 2 0, तो 4 गुना 10, तो कितना जूल बताओ, 40 जूल। कोई दिक्कत, 40 जूल आ गया, 2 नंबर मिल गया मगनी में, कोई दिक्कत, यही है 10% लो। एक में बोले ना 10% से ई चैप्टर ऐसा आसान होता है ना, ऐसा कि एकदम अपने आप स्कोरिंग कर लेंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर केस बेस्ड मतलब दे दे, केस टाइप के पैसेज टाइप का भी क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे थिंकिंग अपने अकॉर्डिंग ही डालना है, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो पूरा के पूरा वीडियो अपलोड है ना, हर चीज के बारे में, ठीक है, बी सीटेड बैठो, है ना, पूरा के पूरा वीडियो अपलोड है। एंड आपको क्या करना है ना, एकदम हर जो भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट किया करें, और ये सारा को देखते जाएंगे, ठीक है, जो भी बताया गया है तुम लोग को भी, है ना, जितना भी है, अब सब रिवीजन का टाइम है क्योंकि समय कम है। चलो नेक्स्ट, इसको कवर करते जाएंगे सब, एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, और उसके बाद इसको कवर करते जाएंगे सब, जितना क्वेश्चन है ना, जितना प्रीवियस ईयर है। अब हम लोग 3 मार्क्स में आते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा होता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसमें जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप का एक आध क्वेश्चन हम केस स्टडी से भी करवा देंगे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि केस स्टडी का सवाल कैसा आता है, ठीक है, ऐसा प्रीवियस, है ना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हाई डू प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट टॉपिक लेवल, क्यों, ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई प्रोड्यूसर इज कंसिडर्ड एट फर्स्ट टॉपिक लेवल, फर्स्ट टॉपिक लेवल प्रोड्यूसर को फर्स्ट टॉपिक लेवल के पीछे रखने के पीछे क्या वजह है, बिकॉज इट कंज्यूम द सोलर एनर्जी एंड मेक
इनटू केमिकल एनर्जी एंड बिकॉज इट प्रिपेयर द फूड, है ना। फूड प्रिपेयर कौन करता है? प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ पता है ना, उत्पन्न करने वाला। तब भोजन का जो निर्माण हो रहा है यानी फूड का प्रिपरेशन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है बताओ तो? बाय द प्लांट्स, है कि नहीं? फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट। और एक कैसे? बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, टू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये यूटिलाइज करता है तभी तो जाके निर्माण होता है। ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, आ जाइए, राइट द टू, ये सब रिप्रेजेंट किया। हाँ क्वेश्चन का है, एक है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ तुम लोग का भी सवाल था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, बता दोगे? फूड चेन एंड फूड वेब, बताओ। फूड चेन किसको बताए थे? द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम टू अनदर एनर्जी, अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऐसा ऑर्गेनिज्म का श्रेणी जेकरा में एक ऑर्गेनिज्म दूसरों को कंज्यूम करता है तो उसको फूड चेन कहते हैं। जबकि फूड वेब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ढेर सारा फूड चेन के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। जैसे कल उदाहरण के लिए भी बता दिए थे, जैसे मान लो ग्रास हो गया, इसको कंज्यूम किया इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट को कंज्यूम करेगा मान लो कि फ्रॉग, ठीक है। तो इस तरीका से क्या हो गया? तो ग्रास वाला एनर्जी यहाँ पे एक फूड चेन हो गया। लेकिन अब यही ग्रास है, इसको ग्रास ऊपर कंज्यूम किया, इसको फ्रॉग कंज्यूम किया, ठीक है। फिर यही ग्रास है, इसको गोट खाया, फिर इसको लायन खाया, यानी कि कंज्यूम मतलब लगातार पूरा ग्रुप बना देते हैं फूड चेन का, ग्रुप बना देते हैं फूड चेन का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं, ठीक है ना। ग्रुप्स ऑफ फूड चेन टुगेदर इज कॉल्ड फूड वेब। चलिए नेक्स्ट आइए। इसके बाद क्वेश्चन दिया है लॉन्ग टाइप में, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। वाई वी मस्ट, हाँ ऐसे क्वेश्चन है, वाई वी मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट, तो नहीं बता देंगे ये सब, है वाई वी मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट, ये सवाल आया है। वाई वी मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व फॉरेस्ट, तो नहीं सब इसमें ना है कि बता देगा कि ना ऐसा ना बता लो, है ना। तो नहीं सब कोई गारंटी है, इसलिए सब डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वाई बी मस्ट नॉट, वाई बी मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट, नॉट कहां से लगा रहे हो जी, है ना। वाई बी मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व फॉरेस्ट मतलब हम लोग को फॉरेस्ट की संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो दो तीन कारण है। पहला देखो, फॉरेस्ट को अगर बचाएंगे तो इट विल, है ना, टू मेंटेन लिख सकता है, टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, बैलेंस इन इकोसिस्टम, ठीक है ना। हमारा इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे, इसके कारण भी कंजर्व करेंगे। दूसरा यहाँ पे कारण बता सकते हैं, दूसरा जो कारण बता सकते हैं वो क्या होगा? टू मेंटेन रेनफॉल, है ना। पता है ना, पेड़ पौधा ट्रांसपिरेशन करता है, उससे क्लाउड का निर्माण होता है, क्लाउड बनेगा, भारी होगा, धरती पे खिंचाएगा, पानी पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पेड़ लगाओ, वर्षा, है ना, जनजीवन खुशहाल हरियाल, ठीक है ना। चलिए देखिए, द टू मेंटेन रेनफॉल, रेनफॉल हो गया। इसके बाद और भी हो सकता है, टू मेंटेन द शेल्टर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नहीं, अब जो जंगल में रह रहा है तो उसका भी आवाज चाहिए ना जी, अभी ठंडा में पता चलता है ना, है? आम आदमी का अधिकार भी है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। लेकिन आजकल कोची हो गया लइकन के लिए, रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोटी कपड़ा मकान बाद में, पहले कपड़ा और मोबाइल, है ना, ये आम अधिकार है। चलो देखो, तो टू मेंटेन रेनफॉल, टू मेंटेन द शेल्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यही याद रखना, टू मेंटेन शेल्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, शेल्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितना ऑर्गेनिज्म, जितना जीव जंतु वहां पे पाया जा रहा है उसके लिए भी, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया। इसके बाद आइए सवाल नेक्स्ट, बढ़िया बढ़िया सवाल नहीं है। हाँ एक आया, अ स्टेट विथ रीजन एनी टू पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ इलिमिनेटिंग ऑफ डिकम्पोजर फ्रॉम द अर्थ, है ना। मतलब कारण क्या है कि, है ना, स्टेट द रीजन, क्या कारण होता है? एनी टू पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ इलिमिनेशन ऑफ डिकम्पोजर फ्रॉम द अर्थ, डिकम्पोजर का जो घटने का जो प्रोसेस है, या डिकम्पोजर का रोल के बारे में पूछ रहा है सिंपली, सॉरी, डिकम्पोजर रोल, डिकम्पोजर रोल। अब देखो डिकम्पोजर रोल, तो सबसे पहले जानेंगे डिकम्पोजर क्या होता है, समझिएगा। तो सिंपली कहते हैं डिकम्पोजर आर दोज
माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट है ना डिकम्पोजर आर डो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट convert dead and decaying part into harmful substance, into harmless substance, ठीक है, हार्मलेस सब्सटेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। तो इसका रोल क्या होता है, तो पहला इट क्लीन द इन्वायरमेंट, है ना, वातावरण को शुद्ध किया, इन्वायरमेंट, है ना। इसके लिए पता तुम्हें एक एक्टिविटी करना, क्या करना है, खेत में जाना, है ना, लोटा लेके नहीं, है ना, स्वच्छ भारत है ना, सुलभ शौचालय का यही है, लोटा लेके जाने के लिए, ठीक है, कुत्ता रगड़ देगा तो नहीं, ठीक है, लोटा लेना, लोटा लेके बस ऐसी जाना, है ना, पौधा के पानी पटा देना, ठीक है, लोटा लेके जाना है, साथ में एगो पेपर, फिर गलत समझ जाएगा, पोछे लगी कर रहे हैं, नहीं, पेपर लेके जाना है, और वहां क्या करना है, जो फील्ड है, जो खेत है, ठीक है, वहां जो सॉइल है आपका, अब उसमें क्या करना है, सॉइल के अंदर आपको पेपर डाल देना है, ठीक है, फिर कवर कर देना है, और उसके बाद 7-8 दिन के बाद जाइए ऑब्जर्व करने के लिए, वो पेपर निकाल के दिखा दो तो 10 रुपया मिलेगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन वही प्लास्टिक, सरगोल खाओ, वहां थूको, तो पता चलेगा, लेकिन सरगोल के छिलकोइया नीचे डाल दीजिए, है ना, मट्टी में डालिए, 1 महीना बाद जाएंगे तो, है ना, कभी कभी खेत जोताता है तो निकल जाता है, अरे तरीके खेतवा का ये सरगोल खाया था, है कि नहीं, और मलिकवा जोते गया था तो वो खाया होगा, कि समझ गए ना, अभी ना कि हम जोते गए थे तो खा लिए। चलो यहाँ पे देखो, तो जो सिंपली पार्ट में डिकम्पोज हो जाता है उसी को डिकम्पोज होता है। तो देखिए इट क्लीन द इन्वायरमेंट, देखो यहाँ पे पता तुमको ये हार्मफुल होता है, लेकिन कभी कभी हार्मफुल भी है हमारे लिए। जैसे देखो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो 5 तरह के क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, 5 वो क्लासिफिकेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो एक मेन सराहने में जानता है किसका काम रहता है, बैक्टीरिया के, और एगो है फंगी का, ठीक है ना। तो पता है इस सबसे पता ना तुमको बीमारी हो जाता है जी, ठीक है ना। नहीं लगातार अगर मान लो डिकम्पोजर न रहे, ना ही कोई सड़ा गला पाएगा, तो कचरवा देख रहा सामने कितना बिगले है, ठीक है। अब ये बताओ बीमारी के घर है कि नहीं, और टायर वगैरह घर में रखो, बरसात जब होता है तो मच्छर का ब्रीडिंग केंद्र है ना, मच्छर प्रजनन संख्या, है ना, प्रजनन केंद्र, वहीं पे होगा प्रोडक्शन, जहां जाना है वो मच्छरवा कहाँ मिलेगा, चल जाओ टैरवा में, है ना, वहां जाके देखो पता चलेगा, भन भन कड़ी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज जो होता है ना, मतलब ये है, तो डिकम्पोजर का रोल जो होता है ये ना कुछ है, अभी विदेशी आ रहा है हमको यहाँ, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या होता है, डिकम्पोजर का ये रोल है, ठीक है ना, इकोसिस्टम में कैसे बैलेंस बना करके रखता है, कैसे स्वच्छ करता है, इसके बारे में। चलिए इसके बाद आइए, अगर क्वेश्चन आएगा, है ना, अगर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, ड्रा अ लेवल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के लिए आपको दिखाना है डायग्राम से, तो सिंपली ये बना देंगे फूड चेन वाला, है ना, उससे भी, और नहीं तो अगर तुमको अगर ओकरा में रहेगा ड्रा ए डायग्राम टू इलस्ट्रेट द एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो को इलस्ट्रेट करवाना है, लेकिन कंसीडरिंग एज सन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। अब माने सन को आपको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मानना है ना। जखनी हटा रहता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लिया करो, इसको क्वेश्चन किया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब समझिएगा, इस केस में कह रहा है कि सन को आपको अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी मान करके, सन को अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी मान करके आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेट करना है, किस चीज को इंडिकेट करना है, एनर्जी ट्रांसफर को। तो देखो सन के जब मतलब अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी मानना है, और फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को शो करना है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को शो करना है। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे शो करने के लिए सिंपली कर दो, यहाँ पे बना दो सूरजमुखी, सूरज भगवान, ठीक है, ये है सूरज भगवान, माने सन हो गया, और ये सन का एनर्जी ट्रांसफर करा दो। पहले कौन कंज्यूम्शन करेगा, प्लांट्स, है ना। आई प्लांट्स को कौन ठूसता है, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, हम लोग हो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके बाद हो गया सेकेंडरी, इसके बाद टर्शियरी, ये एनर्जी फ्लो हो गया सिंपली, ठीक है, एनर्जी फ्लो का डायग्राम। इसके बाद आ जाओ, हाँ एक बाद है डिफाइन फूड हैबिट, कुछ ये हार्ड है, फूड हैबिट क्या है, आप मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस्ड ऑफ फूड हैबिट। तो ईटिंग हैबिट, द कंपोनेंट विच इज कंज्यूम्ड बाय
एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड हैबिट। माने भोजन का आदत है, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, लेगा में पढ़ा है ना। तो फूड हैबिट के आधार पे ऑर्गेनिज्म को 3 भाग में, है ना। हार्बीवोरस घास खाए वाला, है ना। कार्निवोरस मीट मुर्गा मार के कबाड़ देवे वाला, और ओमनीवोरस दोनों ठूस लेवे वाला, है कि नहीं। तो ये आ जाता है ओमनीवोरस में, ठीक है। यहाँ सब ओमनीवोरस है ना, ठीक है। देखो वाला ओमनीवोरस है। चलो देखो, ठीक है। तो ये क्या होता है, अच्छा इसमें फिर दिया हुआ था व्हाट विल हैपन इफ किसी भी फूड चेन से ग्रास, डियर, लायन दिया गया है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को हटाएंगे। तो ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग टाइप में। तो लॉन्ग टाइप में भी ना वो इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखा सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फूड वेब, सॉरी व्हाट इज मीन्ड बाय फूड चेन, मे एक्सप्लेन द टॉपिक लेवल, गिव द रीजन व्हाई इट शुड नॉट बी इन द मैक्सिमम नंबर। यही वाला जो कल बताया था, क्योंकि ज्यादा ऑर्गेनिज्म के समूह नहीं रख सकता है, क्योंकि एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो धीरे धीरे कम जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीका से मेंटेन नहीं होगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल क्या बताए थे, तो बस ऐसा लेवल इकोसिस्टम में जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद why only 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो बताए थे बिकॉज ऑल द एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेस, है ना। जितना जो एनर्जी होता है वो अपना लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कंजप्शन कर देता है, ठीक है। इसके बाद अगर 5 नंबर वाला में सवाल है ना, तो ओकरा में 5 गो क्वेश्चन दे दिया। पता है कैसे, एक बार 2017 में ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओकरा में दिया हुआ है सीधे कुछ ही, डिफाइन द फॉलोइंग। पहला है फूड चेन, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड प्रोड्यूसर, फिर है पैरासाइट, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बताओ यही 5 को। तो पैरासाइट बताया है ना, याद है कौन वाला चैप्टर, न्यूट्रिशन, है ना। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बट डिराइव देयर भोजन फ्रॉम अदर, है ना, उसको क्या कहते हैं, है ना, विदाउट किलिंग, बिना मारले जो कंजप्शन करता है, दूसरे प्लांट से भोजन को डिराइव करता है, तो उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछा है। प्रोड्यूसर पता चल जाएगा, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी टू मेक फूड, इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। पता ना चली था वहां। अब फूड चेन तो बताए दिए हैं, कोई दिक्कत यहां तक। फिर एक बाद हाँ आगल बा एकरे खोजी थली, हाँ ओजोन से आल है। व्हाट इज ओजोन, तो कल बताए थे इट ओजोन इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज बर्निंग, सॉरी व्हिच इज फॉर्म, कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करता है ऑक्सीजन एटम से, तब क्या निर्माण होता है, O3, यानी इसी को ओजोन कहते हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। ये सवाल आया था 1 मार्क्स में, ठीक है ना। कौन सा लेयर में प्रेजेंट है ओजोन, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है ना। इस चैप्टर से आशा करते हैं कि सब क्लियर हो गया, है ना। इस चैप्टर को दम कंजप्शन चार्ट के रख जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। इसी तरीका से हर चैप्टर पे पकड़ बनाओ। कैसे नहीं बनेगा, माइंड में ये सवाल होना चाहिए ना। अब जैसे कोई भी टॉपिक है तो तुम समझने की कोशिश करो, एक बार 2 बार देखो, उसको क्लियर हो ही जाएगा, किसी ना किसी तरीका से क्लियर होगा, ठीक है। अगर ज्यादा डाउट होता है तो फिर उसके लिए उपाय किया जाएगा, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि कोई डाउट है। अच्छा, जो भी चैप्टर का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बेसिस पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कहां से सवाल है, कैसे है। तो एक बार ना जितना भी सवाल हम अभी डिस्कस किए उसको कॉपी में उतार करके बना लोगे, ठीक है। और जिसको दिक्कत हुआ होगा ऑनलाइन वाले में तो वो कमेंट कर देंगे कि हाँ ये हमको समझ में नहीं आया। बाकी ये चैप्टर एकदम आसान है ना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होता है, ओजोन का जब डिप्लेशन होता है तो इसका कौन कौन सा साइड इफेक्ट है, तो हम बताए थे ओजोन जब डिप्लेशन होता है तो इसमें देखो ओजोन का डिप्लेशन होने के कारण सूरज का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली पड़ता है, तो उससे काउज करता है कौन चीज, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, इसके कारण याद रखना कल भी बता रहे थे, एक कौन सा बीमारी, कैटरैक्ट की बीमारी, ठीक है। इसके बाद किसके लिए हार्मफुल हो रहा था, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना, एक्वेटिक सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल हो जा रहा था। तो ये सारा कंपोनेंट हम कल डिस्कस किए थे आपको, है ना। ओजोन डिप्लेशन माने ओजोन का जो हो रहा है ना खलतरा रहा है, इसके कारण हो रहा है, ठीक ना। देखो बाबू अभी तुम लोग को ना जो भी टाइम है ना उसमें सीधे एक ही
ही काम आएगा प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। सबसे जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। कहा गया है लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अभी भी हौसला मजबूत रखो, ठीक है ना। जो भी गलती कर दिया 2022 में उसको रिपीट मत करो, है ना। लाल पीरियड हरियर के फेर में मत रहो, है ना। ज्यादा चैटिंग फैटिंग मत खेलो, इंस्टा मत चलाओ। अभी जो भी फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, सीधे, है ना, प्रैक्टिस पे। और जितना ज्यादा आपको अपना ध्यान दीजिए, है ना, इस पे ध्यान दो ताकि जो भी आप ऑब्टेन करना चाहते हैं वो ऑब्टेन कर सके। और आवर इन्फॉर्मेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कल का वीडियो और आज का वीडियो में, ठीक है ना। आज जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो डिस्कस कर दिया, जो टॉपिक लेफ्ट हुआ था वो डिस्कस कर दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।